तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। चोरी के अंदर मीठा आप गलत हो सकते पानी है। बहुत मस्त मजा आ रहा है, प्लीज उनको बोलिए। उन्होंने बोला तो वो बंदा ये नहीं कि जाके मुंह खुला करे, उसी में बाबा इलायची खा लिया। यार ब्लश करा रही हो तुम मुझे। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, ओ इंडिया, एक प्यारा सा दिया, और दिल चाहिए इंडिया। जवानी जब हमार हो गई, थोड़ा सा भी हुआ, हमें सैया का थोड़ा सा भी हुआ। उसका बिजली जला दो पिया, अचोली में मीटर लगा दो पिया। ओ गॉड, ये मैंने वर्ड सोचा था वैसा मिला कि नहीं। आप पहले सबसे पहले यही बता दीजिए, मैं वेलकम करने से पहले इतना बढ़िया, ब्यूटीफुल, ऑसम, फैंटास्टिक, वंडरफुल जो वर्ड होता है सब बोल दिए मैंने। इतना अच्छा डांस करती हो आप। अब मुझे ही बता दो आपको इतना अच्छा वर मिला कि नहीं मिला? इतना अच्छा डांस करते इसका तो वर नहीं मिला, ओह क्योंकि दुनिया के सब आदमी लोग सोचे कि अगर ये इतना अच्छा खुद नाचती है मतलब हमको भी नचाएगी, हाँ। तो फिर कैसे मिलेगा ना। ओ नहीं मिला। वैसे आप लड़कों को नचाने वाली हो? ऐसे ऐसे हिम्मत मत करना। अंदर चला गया। वेलकम टू गैस ऑन इन दिमाग ऑफ। यहाँ पे हम लोगों के साथ गैस ऑन करते हैं, उनका दिमाग ऑफ करते हैं। सो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? सबसे पहले ये बता दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शिवांश, तुमसे मिलके इतना टाइम हो गया। Yes. और तुमसे मिलेगा तो ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में इसमें खुराफाती कुछ ना कुछ चलता ही चलता ही रहता रहता है। है। तो गैस ऑन क्या, हम ही ऑन है। हम ही ऑन है। सो ग्लोरी, आपकी सबसे पहली मूवी कौन सी थी या सीरियल कौन सा था, या मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? इस यार industry? मेरा सच बताऊं, मुझे इस इंडस्ट्री में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। Okay. बिकॉज मैं जब छोटी थी, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि ये स्पोर्ट्स डांस ज़्यादा कर नहीं सकती है। तो मेरे दिमाग में चढ़ गया कि क्यों नहीं कर सकती मैं? नहीं, ऐसे क्या है नहीं कर सकती? हार्ट का ऑपरेशन ही हुआ है ना, 36 स्टिचेस ही लगे ना, कोई बात नहीं। पता है क्या जुनून था मेरे अंदर। मैं इतना ज़्यादा डांस किया मैंने 4 साल की एज से। हर ऑर्केस्ट्रा में, एयरफोर्स स्टेशन में ऑर्केस्ट्रा होता है, मतलब डिसेंट सेंस में कि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते थे, परफॉर्म करते थे, मैं भी वही जाती थी। फिर स्पोर्ट्स में मैं नेशनल प्लेयर बनी, बास्केटबॉल में, एथलेटिक्स में, इंटरनेशनल डांसर बनी, डेवी पब्लिक स्कूल की, भरतनाट्यम सीखा मैंने 7 ईयर्स, अरेगेट्रम किया मैंने। फिर जब कॉलेज आई तो मेरे पापा ने मुझे एक थॉट मारा कि हर गली का कुत्ता ना अपने आप को शेर समझता है। इन द सेंस कि तू स्कूल में बहुत अच्छी होगी, बट डजंट मीन कि तू कॉलेज में भी होगी। शेर होता है। Yes. कॉलेज में गई मैं फोक डांसिंग में, थिएटर में मैंने नेशनलिस्ट किया है। मतलब मैं फर्स्ट लेवल तक गई थी नेशनलिस्ट के, पूरा नहीं जा पाई मैं, बट मैंने किया है। आई एम प्राउड ऑफ इट कि विदाउट किसी के सपोर्ट मैंने इतना सब किया। फिर मैंने जॉब किया, तब मुझे अभी भी याद है, रिलायंस में मैं एज अ कॉल सेंटर में काम कर रही थी और 6000 पगार था मेरा। और मुझे आज भी याद है, मैं सबको ऐसे बोलते, नमस्कार रिलायंस परिवार में आपका स्वागत है, मैं ग्लोरी आपकी सहायता में। तो आप किचन में क्या, मतलब कितना हाथ है आपका? हाथ पैर या पूरी की पूरी आप हैं किचन में, या फिर बिल्कुल भी नहीं? सी किचन में मैं उतनी हूँ कि खुद का पेट भर सकूँ, अच्छा, मतलब मतलब खुद का पेट भर सकूँ। थोड़ा- क्योंकि इतना स्ट्रगल करने के बाद आप आके कुकिंग आपको चॉइस नहीं होता, मजबूरी होती मजबूरी हो जाती है। है। एंड फॉर मी इट्स अ मजबूरी। चलिए तो फिर बन के चल के बनाते हैं, बन के चलाते हैं। सो वेलकम टू द किचन। आज आप क्या बनाने वाली हैं और क्या क्या इसके लिए चाहिए, हमें पहले ये बता दीजिए। यार देखो, मैं तो हूँ कट्टर नॉन वेजिटेरियन। Okay. तो मैं चिकन बनाऊंगी, हाँ। वो भी बहुत इजी रेसिपी के साथ। ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए भैया। हाँ। जैसे मैं मक्खन की तरह एक्टिंग करती हूँ ना, हाँ। खाना भी वैसे ही। फक दिस, एकदम कट बन जाएगा। मैं तो बोल रही हूँ, ये सेम तरीका आप कुकर में बनाओ तो और जल्दी बनेगा। और जल्दी बनेगा। लेकिन कुकर में थोड़ा उससे अच्छा ये वाला ठीक है। तो क्या क्या चाहिए इसमें? प्याज चाहिए, प्याज, मिर्ची लंबा लंबा कटा हुआ, फिर लहसुन, और उसके अलावा ये खड़ा मसाला है जो कि सबसे पहले जाएगा तेल के बाद। फिर उसके बाद बेसिक हल्दी,
नमक और ये क्या लाल मिर्ची पाउडर और अक्खा लहसुन, ये बहुत जरूरी है। ओह हाँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और जब पूरी तरीके से ग्रेवी बन जाता है फिर ऊपर से धनिया। ओके बस ओके, सो ये सब हम किसमें बनाने वाले हैं? स्टार्टिंग हम लोग सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रिफाइंड ऑयल नहीं लेती हूँ, मैं सरसों का तेल यूज करती हूँ। चलिए करते हैं अपनी कुकिंग चालू। यस, कढ़ाई गरम हो जाए। ओके सो चकोरी, यस, आपकी शादी का क्या राज है? मतलब हो गई है, नहीं हुई है, बॉयफ्रेंड है, सिंगल हूँ, डबल हूँ, ट्रिपल हूँ, या फिर इधर क्या लगता है? हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे। गाइस अब आप ही बताओ इस चीज का आंसर क्या होगा? अगर शादी हुई रहती तो मैं खुल्लम खुल्ला तुमको कुछ यार करना कुछ नहीं करती। करती। हाँ तो मेरे बॉयफ्रेंड है। नहीं है यार, सब भाग जाता है। ओहो ऐसा फ्री हो क्यों क्या? होता है? तुम फ्री हो क्या? मैं तो फ्री हूँ। हाँ बता रहा। यार ब्लश करा रही हो तुम मुझे। तो आपका एक फेमस गाना है चोली में मीटर। तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब कि क्या उसमें ऐसी बात थी कि वो सबसे फेमस हो गया और हिट हो गया है वो? अरे हिट होने वाली बात है ना, चोली के अंदर मीटर। ये भी बात है। और ये भी मतलब भोजपुरी गाने हैं। हाँ, भोजपुरी गाना है। कि रिमोट से लहंगा उठा दो, चोली में मीटर। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उसको करते टाइम? यार सी, जब मैं भोजपुरी के गाने करती थी ना, इतने अश्लील गाने, बट मैं वो लेवल पे थी ही नहीं कि मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कैसे गानों पे करूंगी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। और पैसा चाहिए था मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी करूं या कहीं पे भी नाचूं या कुछ भी करूं, नहीं। मुझे लगता था कि जब तक ये गाना मेरे पास आया था तब तक मैं नोन फेस हो चुकी थी। एंड आई थिंक ये 3.2 मिलियन से या 4 मिलियन तक गया है ये गाना। और मुझे बजट बहुत अच्छा मिला, प्रोड्यूसर एक फीमेल ही थी, पैसा अच्छा मिला। और कौन सा चोली में सच में मीटर डाल दिया था मैंने, ना तो डांस ही करना कर लिया। चलिए आइए अब रेसिपी पे। भाई यही मुझे बस नफरत है। नहीं वो नरक में वो जाती है। मैं पता बचपन में जब थोड़ा कुछ कुकिंग करती थी ना, तो मैं हेलमेट पहन के पकाती थी। क्या बात कर रहे हो? आज भी वही हाल है मेरा। आज भी हेलमेट पहन के लेके वो हेलमेट है हमारे पास। मैं मिर्ची भी अभी डाल देती हूँ। ये मैं बहुत आलसी हूँ यार, सब ये सब डालती हूँ। ओके बेबी मैं सब मेरी अच्छा चकोरी, आपके बारे में मैंने एक चीज सुनी है कि आपकी शादी हो चुकी है और आपके हस्बैंड हैं और जिनकी एज 82 इयर्स है। ये मेरी खुद की बनाई हुई बात नहीं है, आपका गूगल कह रहा है। ये क्या ये सच है? और कितने साल का? 82 इयर्स। मैं कितने साल की हूँ? आई गेस यू आर स्वीट समवेयर अराउंड 30 35। 35। हाँ 47। उससे क्या होगा 47 में? चलो तो चकोरिया, हमारे पास आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और गेम का नाम है दिस और दैट। ठीक है, आपको मैं दो ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक चूज करना है। ठीक है, इट शुड बी फास्ट 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 फास्ट, यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। ओके,
चलो लेट्स स्टार्ट। चाय कॉफी, चाय, डांस एक्टिंग, बटर चिकन चिकन टिक्का, चिकन टिक्का, गहना या इमली, इमली, छोले भटूरे पाव भाजी, पाव भाजी, एक्टिंग या कुकिंग, एक्टिंग, भोजपुरी हिंदी, हिंदी, जली हुई रोटी या नमक तेज, जली हुई रोटी, करेले या नींबू। करेला। ये हमारा गेम था जो चकोरी ने बहुत अच्छे से खेला है, इसके लिए बहुत सोचे ही नहीं। वही कुछ सोचा ही नहीं, एकदम ऐसे बोला पट 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 जैसे ऑलरेडी तैयार था। सो इसके लिए हमारे पास आपके लिए एक गिफ्ट और वो है खजानों से। आपको पता है खजानों का मतलब क्या होता है? खजानों का मतलब होता है तिजोरी, और इसके अंदर जो निकलेगा वो आपको एकदम तिजोरी जैसा बनाएगा। इसमें है आपके लिए ज्वेलरी, यस ऑफ कोर्स इट्स योर्स। खजाना जो है वो मुंबई का ही है ब्रांड, और ये ऑल ओवर इंडिया से आर्टिशियंस को बुलाते हैं और यूनिक डिजाइन्स बनाते हैं, और ये ब्रास मेटल का है। और तो इनके पास बहुत डिफरेंट कहते हैं वैरायटीज है, यूनिक डिजाइन्स है। और आपको ऑर्डर करना है या फिर किसी को भी ऑर्डर करना है तो आप खजानों की वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हाउ इज इट? बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा है। अच्छा लगा? हाँ। थैंक यू खजानो। थैंक यू खजाना। अरे ये आपके हाथ में क्या है? ये सारे नेचुरल जेमस्टोन्स हैं। हमारे यहाँ पर सभी तरीके के जेमस्टोन्स जैसे कि माणिक्य, पन्ना, नीलम, पुखराज। जी हाँ, हम दिल्ली में लीडिंग जेमस्टोन्स डीलर हैं। ये सभी जेमस्टोन अफोर्डेबल प्राइस में आज ही परचेज करने के लिए विजिट करें धनश्री जेम्स, लाजपत नगर, दिल्ली। और आप घर बैठे भी हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टोरी ऐसा हुआ है कि लाइक आप कोई मूवी सीरीज या सीरियल कुछ ऐसा कर रहे हो लाइक भोजपुरी या फिर इस इंडस्ट्री हिंदी में, लाइक कुछ सीन करते वक्त आपको अनकंफर्टेबल हुआ हो? बहुत बार। लाइक ऐसा क्यों? लाइक कुछ इंसिडेंट ऐसा? अनकंफर्टेबल मतलब सी भोजपुरी में मुझे अनकंफर्टेबल इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई भी मुंह उठा के हीरो बनने आ जाता है। जिनके पास खेत खलियान है, बेचो हीरो बन जाओ, या मेरा पैसे जमा किया मैं पैसे दे रहा हूँ मैं हीरो बन रहा हूँ। तो बहुत से बेसिक एथिक्स हैं जो आर्टिस्ट लोगों को याद रहना चाहिए। लोग नहीं फॉलो करते क्योंकि वो लोग मुंह उठा के आर्टिस्ट बनने आते हैं, उनको वो चीज़ पता नहीं। मुंह से स्मेल आना, बॉडी से स्मेल आना। इफ आई एम डूइंग द रोमांटिक सॉन्ग, अगर मैं आपके इतने पास हूँ तो यू शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन टाइडी, मुंह से स्मेल। तो एक बंदे के मुंह से इतना गंदा स्मेल आया था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने उसको बोला, डायरेक्टर को भी जाके बोला सर बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, प्लीज़ उनको बोलिए। उन्होंने बोला तो वो बंदा ये नहीं कि जाके मुंह खुला करे, उसी में बाबा इलायची खा लिया जो गंदा जो स्मेल और पैथेटिक हो गया, और मुझे उसके बाद वॉमिटिंग हो गया। और बाकी आइटम सॉन्ग करते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गलत जगह पे टच करते हैं, तो आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। इफ यू आर लाइक तो वो लोग फिर आपको भी यस। तो मैं बहुत अब्यूजिव थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, और मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है कि मैं अब्यूजिव थी। आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। मैं अपने टाइम टू टाइम पंक्चुअल थी, मैं पैसा लेती थी, ठीक है, मैं आइटम सॉन्ग करती थी, बट इट डजंट मीन कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ या मैं कॉल गर्ल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों की थिंकिंग होती है कि ये ऐसे कर रही है तो ये वैसे ही होगी, तो मैं बहुत क्लियर करती। लोगों को लगता था एटीट्यूड है, हाँ भाई है, एटीट्यूड है, लेकिन उससे क्या होता है लोग डरते हैं आपको कहीं पे भी टच करने से। और बाकी सब तो मेरा बॉडी पर्सनालिटी देख रहे हैं, मुक्का वाला तो वैसे ही खत्म फिर छेड़ते नहीं है। यस चीयर्स। पानी है गाइस, कुछ और नहीं है। सो अभी हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट बोल देते हैं, ऐसे तो ना बोलते हैं। ओह वाइन लेके आनी थी। आप गलत मत सोचिए, पानी है। सो हमारा चिकन अभी ऑलमोस्ट बन चुका है, अब ये पकेगा। तो अभी हम बाहर चलते हैं, आराम से बैठे हैं, जब तक ये पक रहा है
जब तक हम कुछ और बातें करते हैं, और कुछ पकाते हैं। हम कुछ और पकाते हैं अच्छा वाला काम। चल सो चकोरी, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ये था कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, और आप किसमें विश्वास रखते हैं, लाइक लव में या अरेंज में? यार सी मैं तो बचपन से सपना ही था कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे हों। बट बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने जब आपके लिए कुछ अलग प्लान कर रखा होता है, कुछ अच्छा ही सोच रखा होता है, तो फिलहाल तो मैं मैरिज का सोच ही नहीं रही हूँ। ना लव ना अरेंज मेरे जहन में है ही नहीं। रीज़न ये है कि मुझे बहुत धोखा मिला है, मतलब भयंकर धोखा मिला है। आज के टाइम पे जिस तरीके के लड़के आए हैं माइंडसेट के कि भाई अगर लड़की अच्छा कमा रही है तो मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो मुझे उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो, ऐसा लड़कियां भी ऐसी हैं लड़कों के साथ, तो ऑफकोर्स चीज़ें मुझे लगता है कि वो ऊपर वाला ऐसे नमूनों को इसलिए भेजता है आपकी लाइफ में ताकि आप सीख सको कि ऐसे लोगों को पालने से बेटर है कि आप अपना पैसा अपनी फैमिली वालों के ऊपर खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, और आप वेट करें कि कब आपको सही पार्टनर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लव हो अरेंज हो क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे डेस्टिनी में शादी लिखा होगा वो होगा, चाहे किसी भी एज में। हमारे पास आपके लिए सेकंड गेम। हाँ, सब लड़कों के नाम होंगे, किसमें से सिलेक्ट करो, जो लड़का है वो आपको पसंद। बस करेक्ट, सिंपल। तो नाम से सिलेक्ट कर लोगे आप मोबाइल? नहीं यार, फोटो वोटो देखोगे मस्त। सो ये गेम है, इसमें आपके पास एक नाम आएगा, उस नाम को पढ़ के आपको ऑडियंस को बताना है, और उससे रिलेटेड कोई भी सॉन्ग या फिर मूवी का नाम आपको बोलना है। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। सो यस, नहीं उठा के दे रहा था। यार देखो, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। नाइस, सो नाइस। सेकंड, हर चीज से पहले बात रे बच्चों जाऊं। इंडिया। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, ओ इंडिया, एक प्यारा सा दुनिया, और दिल चाहिए इसमें इंडिया। वाह यार, सो नाइस, सो तो मेरा क्या नाइस टैलेंट है पता चल गया यार। मैं तो फिदा हो गया यार, बहुत बहुत कितने अच्छे। निकाल रहे हैं? ओनली 5। यस, 5 गाने। अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना। यस, एक मूवी का नाम है। Yes. Correct. इतनी शॉट कितनी जल्दी ऐसे यार देखो, वही फजूल में डर रहा था। हीरो, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई बेकार है, कोई स्टार है, मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, ऐ सच तो कह दोस्तों। I'm the best. I'm the best. I'm the best. Nice, nice, nice. And the last one we have. यार बहुत बहुत अच्छा हो गया यार, मजा, दिल खुश कर दिया आपने। गंगा, क्या गंगा? गंगा, गंगा, गंगा तेरी क्या प्यारी? गंगा। प्यारी वाली नहीं है, कुछ और ही है। हाँ, अटक गई है इसमें मैं। गंगा है क्या मैली? यार मैं हेल्प कर रहा था, इन्हें तो मेरा पकड़ कर दिया। गंगा तेरी महल नहीं, गंगा महली कुछ ऐसी है। गंगा, सॉरी यार, 5वां हमारा ऐसे हो गया। बल्लम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब बहन के जो तूने मारा। नाइस यार, नाइस, आई लव यू। अरे गंगा, गंगा करके ही एक मूवी है, मूवी का नाम ही गंगा है। इतनी कंफ्यूज कर रही हो यार। So nice, it's a beautiful segment you have played.
शिट नहीं तो आपको गिफ्ट मिलता, अब नहीं मिलता। नहीं, मैंने छट्टा खोल के बोल दिया। छठा बोल देना चाहिए गाइस, देना चाहिए। यस, देना चाहिए, of Yes! course देना चाहिए। तो हमारे पास है मॉम्स क्रिएशन। वाओ। सो ये है मॉम्स क्रिएशन। सारे गिफ्ट का मुझे इतना अच्छा लगा। अभी तो यार अभी तो स्टार्टिंग है, अभी क्या, ये है मॉम्स क्रिएशन का और ये एक लेडी का स्टार्टअप है जो कहते हैं क्रोशिया का काम करते हैं और ये हैंडीक्राफ्ट करते हैं। वाओ। और इनका एक ही मकसद है कि हर घर में सजा। यस, और तो आप देख वैसे सकते भी हो इसको खोल के। गणेश पूजा आने वाला है। गणेश पूजा आने वाला है। तो ये मैं एक्चुअली पूजा के टाइम पे ओपन करूंगी, अभी नहीं ओपन करूंगी। Okay. पूजा में जब यूज होगा हाँ। तो गणपति बप्पा आने वाले हैं, तब ऑफकोर्स ये थाली के ऊपर ढकने का काम आता है फ्रूट्स हाँ, वगैरह का। yes. और ये शुभ लाभ वगैरह मेरे दरवाजे में जाएंगे, मेरे घर पे जाएंगे। Yes. थैंक यू। थैंक यू मॉम्स क्रिएशन। कॉमेडी वाला, लाइक आपके लिए कॉमेडी वाला जो एक्टिंग होती है या फिर आपके लिए सीरियस, जैसे कि आपने इमली में चाची का किरदार निभाया है और एक सीरीज थी इश्क करके, कुछ सीरीज थी। हाँ, वो मुझे भी याद नहीं है। हाँ, इश्क करके थी, उसमें आपने माँ का किरदार निभाया है। इसमें किल दिल था शायद। किल दिल, हाँ करेक्ट। उसमें आप चाहत पांडे की मॉम बनी थी। सो आप इन सब किरदारों में सबसे बेस्ट किरदार किसको मानती हैं? लाइक आपके लिए कौन सा इजी रहता है? कॉमेडी, माँ, चाची या फिर नेगेटिव या फिर चुलबुली? विच वन इज गुड फॉर यू और यू जस्ट प्लेड वेरी नाइसली? मैं सच बताऊं, मैं जितने बार जो नए कैरेक्टर करती हूँ मुझे उससे प्यार हो जाता है। तो मैंने जब पॉजिटिव कैरेक्टर किया, मैं बोलती हूँ लोगों को कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव में करना ही क्या होता है, रोना होता ही होता है। नहीं, वो आपकी हाव भाव, आपकी इमोशंस, जब आपका बच्चा आपके सामने रो रहा है उस टाइम वो फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है। और मैंने कहा जैसे इमली में मैं थी चाची, तो जो मेरा हीरो था वो मुझसे सिर्फ 2 साल ही छोटा था। तो हम दोनों में 2 साल का गैप और मुझे वो मदर वाला फील करना, मुझे आज भी याद है। एक सीन था जिसमें उसका हमशक्ल आया था, जो मेन गट्टू था वो मर गया था, जो हीरो मेन था वो मर गया, उसका हमशक्ल आया था। तो ये उसका जुड़वा भाई था और उसने सेम ड्रेस पहना है, उसके हल्दी के लिए वो तैयार हो रहा है। और मैं आके उसको देख के मैं थोड़ी देर शॉक होने लगी कि ये मेरा वापस, वो बेटा तो वापस नहीं आ गया, अगस्त्य तो नहीं आ गया। तो वो इमोशन जो मेरे अंदर आया, वो जो आंसू निकला, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। मुझे लगता है मैंने बचपन से बहुत थिएटर किया, चीज़ें किया, ये मैं बहुत ज़्यादा घुस जाती हूँ। ये पिक्चर मैंने बहुत देखे हैं बचपन के, पुराने टाइप के पिक्चर्स, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे सब कैरेक्टर। सो इसी के साथ हमारी चकोरी के हाथ का बना हुआ चिकन आ चुका है यहाँ पे, बढ़िया वाला, बेहतरीन वाला। और इसको हम टेस्ट करके बताते हैं कि वो एक्चुअली बना कैसे है। ये खाने के बाद फिर जैसे अनियन भी खाना। ओके, उसमें क्या कुछ अलग स्पेशल? नींबू और नमक के बस। ओह, मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। चलो गाइस, लेट्स सी कि ये कैसा बना है। वाह यार, बहुत टेस्टी है गाइस, बहुत टेस्टी बना है। किसने बोल दिया इनको खाना नहीं बनाना आता है? किसने बोला ये पेट पालने के लिए खाना बनाती हैं? बहुत टेस्टी है, सीरियसली बहुत टेस्टी है। यम, लाइक यम से भी ज्यादा यम, बहुत मजेदार है, टेस्टी है, मजा आ गया। जैसे कि अभी हम इतना सारी बातें कर रहे थे, जिसमें अभी आपने बोला था कि आइटम गर्ल या फिर आइटम सॉन्ग्स करना और उसमें सेडक्टिव एक्शन करना इतना इजी नहीं होता है। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है ना कि वो आइटम सॉन्ग्स को और आइटम गर्ल्स जो डांस करती हैं उनको कुछ अलग निगाह से देखते हैं। उसको वो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि वो इस फील्ड में रखते ही नहीं है, वो उनके लिए एक अलग ही चीज़ है। वो एक्टिंग का पार्ट मानते ही नहीं है, मतलब कि वो इंडस्ट्री का पार्ट मानते ही नहीं है। क्या उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यार ये तो सच है, क्योंकि हीरोइन का लेवल एक अलग होता है, हीरोइन को एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। बट जहाँ हमारे डांसर किया जाते हैं और वो भी आइटम सॉन्ग, डांसर्स भी नहीं, डांसर्स भी नहीं, आइटम सॉन्ग। तो बेसिकली आइटम सॉन्ग कहाँ किया जाता है? ठाकुरों के घर पे या वो अय्याशी के लिए बुलाते हैं, तो हमको वो प्रेजेंट करना तो वो सिचुएशन, लेकिन लोग उसको सच मान लेते हैं। हमको लगता है कि ये रियल में वैसी होगी, क्योंकि आजकल यूपी साइड में ऑर्केस्ट्रा वगैरह बहुत चल रहा है, बहुत सी लड़कियाँ वैसे कर भी रही हैं।
और मुझे लगता है ये अभी का नहीं, ये पुराने टाइम से है। जैसे हेलेन जी हो गई या पुराने जो भी डांसर्स हैं, किसी को भी सरोज खान जी का भी ले लो, किसी को भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो यार ये अब मेंटालिटी की बात हो गई, जो परंपरा चलता आ रहा है, आदमियों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकती है, तो शायद इसके लिए आजकल आइटम सॉन्ग्स बन ही हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसिंग आउट तो होता ही है। आप किसी मूवी में देख लो, जो पहले की मूवियों में ये आइटम सॉन्ग्स आते थे, हाँ। उससे अलग ही बात हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। यार हर जगह का एक अपना, जैसे अगर आप राजस्थान जाते हैं तो उनका एक ट्राइबल डांस होता है, तो ये लोग ट्राइबल पे एक ऐसा इंसान बिठा देते हैं जिससे जो परफॉर्म करे, जैसे परदेसी जाना नहीं, तो वो भी आइटम सॉन्ग नहीं आता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो चीप हो गया, या फिर मुझको राना जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई, ये भी आइटम सॉन्ग नहीं आता है। लेकिन अब वही बात हो गई ना, लोगों की मेंटालिटी को तुम क्या कर सकते हो, और मैंने 12 साल मैं जूझी हूँ इन मेंटालिटी के लोगों से, तो इट्स जस्ट कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। एंड अभी तो मुझे लगता है आइटम गर्ल का तो दौर ही खत्म। सो ये मेरे हाथों से बनी हुई वनीला खीर। वाह, वैसे भी तू यार बहुत अच्छा खाना बनाता है। मेरे खाने में अच्छी मजा आ गया। नहीं सच में यार, इन्होंने जो बनाया था वो भी बहुत टेस्टी था, और मैंने जो बनाया वो अब ये टेस्ट करके बताइए कैसा है। ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, समथिंग डिफरेंट। हाँ ये खीर है या आइसक्रीम है? ये खीर है, बट आइसक्रीम में टेस्ट दिया है मैंने इसमें। कैसे? अरे ये टैलेंट इस लौंडे में। यस, कर लो, बताओ कब करनी है। अभी रिवील कर देते हैं हम। गाइस मम्मी को मार देंगे ये चैनल देख के। नहीं यार, वी आर सच अ गुड फ्रेंड्स, और यस हंसी मजाक कुछ नहीं। थैंक यू, ये पूरा मैं खाने ये आप, ये आपके लिए ही है, आपके लिए ही है। दोस्तों में पता ही नहीं हो सकता, सॉरी। सो थैंक यू सो मच ग्लोरी आने के लिए, इतना सारा टाइम देने के लिए, और अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने बहुत अच्छे अच्छे किस्से और अपने राज खोलने के लिए थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू हैविंग यू ऑन माय एपिसोड। सेम हियर, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और मेरे हाथ का बना हुआ खाने के लिए। ठीक खाना कल बता रहा हूँ मैं भी हूँ एकदम मस्त हूँ, मुझे सीरियसली बहुत टेस्टी लगा। सो इसी के साथ हमारे पास है हमारे एक स्पॉन्सर धनश्री जेम्स, और उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भेजा है। आई होप कि यूनिवर्स ने मुझे जो चाहिए राइट नाउ वैसा ही कुछ स्टोन भेजा, क्रिस्टल भेजा। ओके, रेडी, 1 2 3। ओह वाओ, क्लियर कोट्स। यस, इट्स क्लियर थॉट्स, और ये आपके ऑरा को क्लियर करता है, आपके पॉजिटिविटी लेकर आता है, नेगेटिविटी को इसको दूर हिंदी करता है। में स्फटिक बोलते हैं, स्फटिक की माला। Yes. ठीक है, मोस्टली जाप वगैरह इसी से किया जाता है। सॉरी मुझे क्रिस्टल्स का तो ज़्यादा ही नॉलेज है। तो ये बेसिकली अभी श्रावण था तो लोग स्फटिक के शिवलिंग या फिर जपमाला से जाप करते थे, एंड ये वाकई ही पीस माइंड लाता है। अगर कोई गुस्सा है कुछ है तो ये उनको शांत करता है। हालांकि मैं शांत हुई, मैं एग्रेसिव हो पाती हूँ, बट आपके ऑरा, आपकी नेगेटिविटी सबको दूर कर देगा और बहुत क्लियर करता है। Yes. सो थैंक यू सो मच धनश्री थैंक यू जेम्स। सो मच धनश्री जेम्स, थैंक यू, मुझे ये सच में वाकई ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप सब में से किसी को ऑर्डर करना है तो हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर और वेबसाइट है, प्लीज ऑर्डर करें। थैंक यू। सो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर है पलपास आयुर्वेदा, और इनके पास आयुर्वेदिक डे केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हेयर मास्क है, आपको हेयर फॉल होता है तो उसके लिए। उसके बाद उनके पास हेयर ऑयल, आपके हेयर ऑयल होता है, लाइक हेयर फॉल होता है उसके लिए, उनके हाथ से लिखा हुआ आपके लिए एक लेटर है, और ये रोज सोप है जो रियल रोज से लाइक नेचुरली बना हुआ है, और इसकी जो स्टार्टअप जिन्होंने किया है वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपको क्वालिटी की तो फिक्र लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपकी वेलनेस लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच। क्या है? पलपास आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच पलपास आयुर्वेदा। एंड ज़रूरी नहीं है कि हेयर फॉल होने से ये सब यूज़ किया जाए, मुझे तो वैसे भी मुझे बाल लंबे करने अच्छे लगते हैं। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।